प्यारे दोस्तों, ये वाक्य है एक ऊंट का जिसने अपनी सारी जिंदगी सब्र और शुक्र के साथ गुजारी। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक ऊंट था जो एक छोटे से गांव में रहता था। उसका रंग भूरा था और उसकी पीठ पर हमेशा सामान रखा जाता था। लोग उसे सफर के लिए इस्तेमाल करते थे। ऊंट कभी उन्हें धूप से बचाता और कभी उनका बोझ उठाता। ऊंट बहुत मेहनती था, लेकिन कभी कभी उसे थकन बहुत महसूस होती थी। धूप तेज होती, रास्ते लंबे सफर के होते और उसे पानी कम मिलता। हर रात वो सोचता, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन सब मुझे सिर्फ एक जानवर समझते हैं, मेरा शुक्रिया अदा नहीं करते। ऐसा सोचकर उसका दिल उदास हो जाता, लेकिन फिर भी वो सुबह उठ के फिर से काम के लिए तैयार हो जाता, क्योंकि वो जानता था कि उसकी रोजी अल्लाह की तरफ से है। एक दिन गांव के लोगों ने तय किया कि वो ऊंट के जरिए एक दूर सफर पर जाएंगे। उन्होंने बेचारे ऊंट की पीठ पर बहुत सारा सामान रखा, अनाज, कपड़े, मटके और बर्तन। ऊंट ने घबरा कर सोचा, ये सामान तो बहुत ज्यादा है, मैं इसे कैसे उठाऊंगा। लेकिन फिर उसने अपने दिल को तसल्ली दी, अल्लाह ने मुझे ताकत दी है और सब्र करना अल्लाह को पसंद है। वो धीरे धीरे चलना शुरू हुआ। सफर मुश्किल था। रास्ते में कभी पत्थर होते और कभी राजस्थान की गर्मी। ऊंट के पैर धूप से जल जाते, लेकिन वो रुकता नहीं था। उसे सिर्फ एक दुआ याद थी जो वो दिल में बार बार कहता, या अल्लाह मुझे सब्र दे और मेरा सफर आसान कर दे। उसकी ये दुआ उसे हिम्मत देती थी और उसके दिल को सुकून मिलता था। रास्ते में कुछ और जानवर भी सफर कर रहे थे। एक खरगोश ने ऊंट को देखकर कहा, तुम इतना सामान कैसे उठा रहे हो ऊंट भैया? क्या तुम्हें थकन नहीं महसूस होती? ऊंट मुस्कुराया और बोला, हाँ, थकन तो बहुत महसूस होती है, लेकिन अगर अल्लाह पर भरोसा रखो तो सब मुश्किल काम आसान हो जाते हैं। एक छोटी चिड़िया भी उनके ऊपर उड़ रही थी। उसने कहा, मैं सिर्फ एक दाना उठाती हूँ और तुम पूरा सामान, तुम तो बहुत सब्र वाले हो। ऊंट ने जवाब दिया, सब्र करने वालों को अल्लाह कभी अकेला नहीं छोड़ता। ये सुनकर बाकी जानवर भी हैरान हुए और ऊंट की इज्जत करने लगे। ऊंट का दिल हल्का हो गया, क्योंकि उसने महसूस किया कि सब्र करना सिर्फ बोझ उठाना नहीं, बल्कि अल्लाह की रजा में खुशी ढूंढना है। सफर बहुत लंबा था। एक वक्त ऐसा आया जब ऊंट को पानी बिल्कुल नहीं मिला। उसकी गर्दन और आंखें सूख गई थीं, लेकिन उसने फिर भी हर वक्त दुआ की, या अल्लाह, अगर मैं जिंदा रहूं तो अपने मालिक की मदद करता रहूंगा। अगर मेरी जान चली गई तो भी मैं तेरी रजा में खुश हूँ। उसी वक्त आसमान पर बादल छाने लगे और अचानक से बारिश बरसने लगी। बारिश का पानी रास्ते में छोटे छोटे गड्ढों में जमा हो गया। ऊंट ने पानी पिया और उसका जिस्म फिर से ताज़ा हो गया। गांव वालों ने भी अल्लाह का शुक्रिया अदा किया और कहा, हमारा ऊंट सब्र की वजह से हमारा सफर बचा गया। ये वाकया सबके लिए एक नया सबक बन गया कि अल्लाह कभी अपने सब्र करने वाले बंदे को अकेला नहीं छोड़ता। जब सफर खत्म हुआ तो ऊंट थका हुआ था, लेकिन उसका दिल सुकून में था। गांव के लोगों ने उसके लिए नए कपड़े, ज्यादा चारा और मीठा पानी रखा। अब वो ऊंट गांव का सबसे इज्जत वाला जानवर बन गया था। बच्चे उसे देखकर कहते थे, ये ऊंट हमेशा सब्र करता है, इसीलिए अल्लाह इसकी मदद करता है।
اونٹ خود بھی سمجھ گیا تھا کہ صبر کرنا انسان یا جانور کو صرف مضبوط نہیں بناتا بلکہ اللہ کی رحمت بھی اس پر برسنے لگتی ہے۔ اس نے اپنے دل میں فیصلہ کیا کہ زندگی کتنی بھی مشکل ہو وہ کبھی شکایت نہیں کرے گا۔ تو پیارے دوستوں، اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ صبر کرنے سے اللہ کا پیار ملتا ہے، اور جو اللہ کا پیار پالے اسے دنیا کی کوئی مشکل ہرا نہیں سکتی۔ تو پیارے دوستوں، اگر آپ کو اس واقعے سے کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو پلیز ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں، اور ہاں، اپنے پیارے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی اور بھی سیکھنے والی کہانیاں لاتے رہیں۔